महाराणा प्रताप इंडियन हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा नाम है। वो एक निडर योद्धा और राजपूत वीरता की मिसाल थे। मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश में जन्मे प्रताप की जिंदगी मुगल राज के खिलाफ एक लंबी लड़ाई थी। उनकी हिम्मत और दृढ़ता आज भी लोगों को इंस्पायर करती है। ये ऐसे ही उनके जीवन के कुछ अनजाने पहलुओं, उनकी स्ट्रैटेजीज, उनके त्याग और उनकी अमर विरासत पर प्रकाश डालता है। महाराणा प्रताप का जन्म 1540 ईस्वी में हुआ था। उनके पिता उदय सिंह द्वितीय मेवाड़ के राजा थे। सिसोदिया अपनी युद्ध कौशल और अपनी मातृभूमि के प्रति अटूट समर्पण के लिए जाने जाते थे। मेवाड़ की पहाड़ियों के बीच पले बढ़े प्रताप को अपनी धरती और लोगों से गहरा प्यार हो गया। उन्हें युद्ध, तलवारबाजी और राजकाज की कला में ट्रेनिंग दी गई। छोटी उम्र से ही उन्होंने एक कुशल नेता के गुण दिखाए। मुगल बादशाह अकबर 1556 में गद्दी पर बैठा। अकबर एक महत्वाकांक्षी शासक था जो अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। उसने राजस्थान के बीचों बीच बसे मेवाड़ के स्ट्रेटेजिक महत्व को पहचाना। अकबर मेवाड़ को अपने नियंत्रण में लाना चाहता था, इसके संसाधनों और इसके प्रतीकात्मक महत्व दोनों के लिए। हालांकि महाराणा प्रताप ने सरेंडर करने से इनकार कर दिया। उन्होंने मुगल विस्तार को राजपूत स्वतंत्रता और उनकी सांस्कृतिक पहचान के लिए खतरा माना। 1576 में लड़ा गया हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप के जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। कुशल सेनापति मान सिंह के नेतृत्व में अकबर की सेना एक संकरे पहाड़ी रास्ते में प्रताप की सेना से भिड़ गई। युद्ध भयंकर और खूनी था, दोनों पक्षों के साहस का प्रमाण। हालांकि मुगलों के पास संख्या में फायदा था, प्रताप की सेना बहादुरी से लड़ी। इस युद्ध ने दोनों सेनाओं की अलग अलग युद्ध शैलियों को दिखाया। हाथियों और तोपों वाले मुगल और अपने तेज घोड़ों और करीबी मुकाबले के कौशल वाले राजपूत। हल्दी घाटी में हार के बावजूद महाराणा प्रताप ने हार मानने से इनकार कर दिया। वो अरावली में वापस चले गए और मुगल सेना को परेशान करने के लिए गुरिल्ला युद्ध की टैक्टिक्स अपनाई। इलाके की गहरी जानकारी प्रताप के लिए बहुत काम आई। उन्होंने और उनके वफादार अनुयायियों ने मुगल आपूर्ति लाइनों पर अचानक हमले किए, जिससे उनका कम्युनिकेशन और रसद बाधित हो गया। इस तरह के युद्ध ने प्रताप को छोटी सेना होने के बावजूद अपना प्रतिरोध जारी रखने की अनुमति दी। इसने उनकी स्ट्रेटेजिक प्रतिभा और अनफेवरेबल परिस्थितियों के अनुसार ढलने की उनकी क्षमता को भी उजागर किया। सम्मान और बलिदान, राजपूत आत्मा का अवतार। महाराणा प्रताप का प्रतिरोध सिर्फ राजनीतिक नियंत्रण से कहीं बढ़कर था। यह राजपूत सम्मान उनके धर्म और उनके जीने के तरीके को प्रिजर्व करने के बारे में था। जब उनकी प्रजा भूखी थी, तब उन्होंने सोने की थाली में खाना खाने से मना कर दिया था। उन्होंने अपनी प्रजा के दुखों को साझा करते हुए जमीन पर सोना चुना। इन बलिदानों ने उन्हें अपनी प्रजा की नजरों में एक सच्चा नेता बना दिया। उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी साहस, निस्वार्थता और अपने सिद्धांतों के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के मूल्यों को मजबूत किया। आजादी की कीमत, संघर्ष और लचीलेपन के वर्ष। महाराणा प्रताप और उनकी प्रजा ने अपने संघर्ष के वर्षों के दौरान बहुत कष्ट सहे। उन्हें भोजन, आश्रय और आपूर्ति की कमी का सामना करना पड़ा। फिर भी उनका हौसला नहीं टूटा। भील जनजाति प्रताप की वीरता से प्रभावित होकर अपनी वफादारी का वादा किया और अरावली में महत्वपूर्ण समर्थन प्रदान किया। इस गठबंधन ने एक कॉमन दुश्मन के खिलाफ विभिन्न समुदायों को एकजुट करने की प्रताप की क्षमता को रेखांकित किया। इसने चुनौतीपूर्ण समय में सामाजिक सद्भाव के महत्व पर भी प्रकाश डाला। आग में तपी विरासत, प्रताप का स्थायी प्रभाव। महाराणा प्रताप ने अपने राज्य के एक बड़े हिस्से को मुगल नियंत्रण से मुक्त कराने के बाद 1597 में अंतिम सांस ली। उनका शासनकाल हालांकि चुनौतियों से भरा था, लेकिन भारतीय इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी। वो राजपूत वीरता, लचीलेपन और उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई का प्रतीक बन गए। उनकी कहानी आज भी पीढ़ियों को अपनी मान्यताओं के लिए खड़े होने के लिए प्रेरित करती है, चाहे कुछ भी हो जाए। निष्कर्ष, प्रतिरोध की अदम्य भावना। महाराणा प्रताप की कहानी केवल सैन्य शक्ति की कहानी नहीं है, बल्कि मानव आत्मा की विरोध करने, अनुकूलित होने और सहन करने की क्षमता का प्रमाण है।
अपनी भूमि और अपने लोगों के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता सदियों बाद भी भारतीयों के साथ गूंजती है। उनकी विरासत आशा की किरण के रूप में कार्य करती है, हमें याद दिलाती है कि अंधेरे समय में भी आजादी की लौ एक बार जलने के बाद कभी भी पूरी तरह से बुझ नहीं सकती।